जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना बड़ी अपडेट 2025। जी हाँ, एनएफएसए को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है। अपडेट ये आ रही है कि भाई जिसके भी फॉर्म भरवाए गए थे राशन कार्ड वाले, जिसने नया राशन कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म भरा था, उनकी जाँच शुरू हो चुकी है। पुराने राशन कार्डधारी हैं उनकी भी जाँच शुरू हो चुकी है और आवेदन भी रद्द किए जा रहे हैं। कुछ अप्रूव किए जाते हैं, वो तो डन हो जाते हैं, उनको तो राशन भी मिल जाता है अगले ही महीने से, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके फॉर्म रद्द हो जाते हैं। तो कहाँ कमी आ रही है, क्यों रद्द हो रहे हैं, किस वजह से निरस्त किए जाते हैं, पूरी की पूरी अपडेट को अच्छे से समझेंगे। और जो अपडेट आई है वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर समझाने वाला हूँ। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छे प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं और पूरी की पूरी लेटेस्ट अपडेट को भी समझेंगे। और एनएफएसए पोर्टल है वो शुरू भी है, 30 जून 2025 तक इसकी लास्ट डेट है। आप आराम से अपना काम करवा सकते हैं। जो भी काम आपका राशन कार्ड से संबंधित है उसको आप पूरा करवा सकते हैं, चाहे ई-केवाईसी को काम है, चाहे आधार सीडिंग को काम है, चाहे राशन कार्ड में नाम जुड़वानो है, चाहे राशन कार्ड बनवानो है, कोई भी काम हो 30 जून तक तो करवा लो आराम से, ठीक है जी। खाद्य सुरक्षा योजना 2025 नए आवेदनों की जांच शुरू हो चुकी है। ग्राम सेवक की रिपोर्ट जारी हो चुकी है। इनका राशन कार्ड होगा रद्द। एनएफएसए पोर्टल अपडेट। अब जो खबर है, अपडेट है, उसको भी एक बार यहाँ पे अच्छे से देख लेते हैं। ये जो अपडेट आई है ये आप अच्छे से समझें, ये क्या है इसके बारे में मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये आपको मिलेगी टेलीग्राम के ऊपर। जो भी अपडेट आती है ना भाई सरकारी योजनाओं की, वो सब टेलीग्राम के ऊपर ही डाली जाती हैं। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। सभी साथी फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको सरकारी योजना से संबंधित कोई भी अपडेट हो, छोटी बड़ी खबरें हो, सरकारी योजना की कोई नोटिफिकेशन हो, वो सब टेलीग्राम के ऊपर डाली जाती हैं। तो आप टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा के आवेदन जिनका सत्यापन किया जाना है, यानी कि जिनका सत्यापन किया जाना है, खाद्य सुरक्षा के आवेदन जिनका सत्यापन किया जाना है, ऐसे फॉर्म है, इनका सत्यापन किया जाएगा। अब ये सत्यापन जो है ये ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है साहब, जिसको हम वीडियो बोलते हैं। वीडियो ये ग्राम पंचायत में बैठते हैं, यहाँ की रिपोर्ट जारी हुई है। सबसे पहले क्या होता है कि देखो हम ऑनलाइन करते हैं, ई मित्र के माध्यम से हम एनएफएसए पोर्टल पे जा करके अपना आवेदन करवाते हैं। फिर वो आवेदन एसडीएम ऑफिस तक जाता है। एसडीएम ऑफिस से नगर पालिका है तो नगर पालिका में भेज देते हैं, ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत में भेज देते हैं, सीधी बात है। नगर पालिका में जाएगा तो फिर वहाँ पे अधिशासी अधिकारी के पास चला जाता है, ग्राम पंचायत में जाएगा तो वीडियो के पास चला जाता है। फिर एक जो जिला रसद अधिकारी होते हैं जिले लेवल पर, वहाँ इनकी लिस्ट तैयार होती है, वहाँ से फिर इनको अप्रूव कर दिया जाता है। डन ही डन मिलेगा तो भाई सब जगह डन है, इसका मतलब जांच कंप्लीट होके आया है, यहाँ तक फॉर्म डन कर दो, अगले महीने गेहूँ मिलना शुरू, ठीक है। अगर इनमें ही अटक गया, जैसे मान लो वीडियो के पास ही अटक गया या नगर पालिका में अटक गया, तो फिर वो तो वहीं रद्द हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना साहब? बिल्कुल। तो इनके पास आएगा तो ये किस प्रकार से, अगर मान लो आपका कुछ पेंडिंग दिखा रहा है, कुछ त्रुटि दिखा रहा है, कुछ गड़बड़ दिखा रहा है कि साहब ये तो गड़बड़ हो गई, अब क्या किया जाए, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने वीडियो साहब से मिलना पड़ेगा, ग्राम विकास अधिकारी से मिलना पड़ेगा। और इसमें कैटेगरी दे दी जाती हैं। राशन कार्ड में आवेदन करने से पहले आपको कैटेगरी भरवाई जाती है कि आप कौन सी कैटेगरी से राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं। आप दिव्यांगजन हैं कि आप मजदूर वर्ग के हैं कि जॉब कार्डधारी हैं कि बीपीएल वाले हैं कि किस कैटेगरी के हैं आप, ठीक है। तो उसके अनुसार, जैसे श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक, ठीक है, लघु कृषक ग्रामीण क्षेत्र के लिए, इस प्रकार से ये सीमांत कृषक ग्रामीण क्षेत्र के लिए, इस प्रकार से कोई ना कोई ऑप्शन आपको चुनना पड़ता है ना, तभी जाकर के आपका ये राशन कार्ड बनता है, ठीक है साहब। अब कोई बीपीएल का कैंडिडेट है तो बीपीएल के लिए चुनेगा तो बीपीएल के वो डॉक्यूमेंट्स भी लगाएगा, बीपीएल के कार्ड वगैरह जो भी है उनका वो लगाएगा, वो बीपीएल का प्रूफ देगा उनको, तब जाकर के उनका बीपीएल के लिए बन जाएगा राशन कार्ड, ठीक है साहब। बिल्कुल जी, लिखवाना पड़ता है, शपथ पत्र लगाने पड़ते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब जैसे मान लो बीपीएल वाले का किसी का फॉर्म यहाँ पर जो है अटक गया है, बीच में त्रुटि आ गई है, स्टॉप हो गया है और कोई समस्या आ गई है,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने ग्राम विकास अधिकारी को पास जाकर के मिलना पड़ेगा और उनको दिखाना पड़ेगा कि देख लो साहब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देख लो, मैं तो साहब गरीब आदमी है, बीपीएल में है, हमारा करवाओ वेरिफिकेशन। तो ये यहाँ से फिर अप्रूव करके भेज देंगे, डन करके फिर आपका बन जाएगा। ठीक है, जैसे कोई मान लो नरेगा का कैंडिडेट है, नरेगा का कैंडिडेट है और उसमें कोई त्रुटि आ गई है कि भाई आपके 100 दिन पूरे कार्य के नहीं हुए हैं, आपने गलत तरीके से लगा दी, यहाँ पे जो है ऑप्शन तो चुन लिया नरेगा वाला, 100 दिन का काम पूरा भी नहीं किया उसने, तो उसका फॉर्म बिल्कुल तय है कि वो बीच में ही अटकेगा। अब क्या करें साहब, फिर हम उसी स्थिति में अब आपको अपने ग्राम विकास अधिकारी के पास मिलना पड़ेगा। नगर पालिका से है तो पेंडिंग नगर पालिका में मिलना पड़ेगा, वहाँ के जाके उनको दिखाना पड़ेगा कि साहब ये लो मेरा जॉब कार्ड और ये देख लो साहब मेरा 100 दिन पूरा होगा, नहीं हुआ तो फिर अब और कोई दूसरा ऑप्शन चुनना पड़ेगा आपको। जो भी मामला है वो आपके वहीं पे जाके सुलझेड़ा होगा भाई इसका, फिर वहाँ आप जाओगे, वो खुद आपको वेरिफिकेशन करके डन करेंगे वहाँ से। ठीक है, फिर आपका आराम से राशन कार्ड बन जाएगा। ये चीज़ें होती है। अब साहब इसमें देखो कैटेगरी भी होती है, मैं आपको दिखाता हूँ कैटेगरी अभी, या गूगल खोल दिया, बिल्कुल साहब गूगल हम खोल चुके हैं और गूगल खोलने के बाद में ये हमने गूगल खोल दिया। अरे ये बड़ा नहीं हो पा रहा है, आपसे क्या वर्जन आ गया, इसको अपडेट करना पड़ेगा भाई। तो ये आ गया NFSA राजस्थान, ठीक है जी, फूड डिपार्टमेंट। अब इसमें देखो जैसे हम यहाँ दबाते हैं आवेदन करने के लिए, खाद्य सुरक्षा योजना में नया आवेदन करने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं ये ऑप्शन, तो इसमें ये आ गया। आप देखो ये है श्रेणियाँ, किस श्रेणी में आप हैं, किस श्रेणी में आप आवेदन करना चाहते हैं। अंत्योदय परिवार हैं कि BPL परिवार हैं कि अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी हैं कि वृद्धजन सम्मान योजना वाले हैं कि इस प्रकार से एकल नारी योजना से हैं कि इस प्रकार से आप ये सारी की सारी जो श्रेणी है नरेगा वाले हैं कि देखो भूमिहीन किसान हैं, ऐसे किसान जो भूमिहीन यानी जिनका ज़मीन नहीं है तो वो हैं। इस प्रकार से ये देख सकते हो आप। इनमें से कोई भी एकल महिलाएं हैं कि कच्ची बस्ती में रहने वाले हो, कचरा बीनने वाले परिवार से हो, साइकिल रिक्शा चालक हो, कुली हो, कुष्ठ रोगी हो, जो भी हो आप, आस्था कार्डधारी परिवार से हो, पालनहार योजना वाले बच्चों पालन परिवार से हो, कि निसंतान वृद्ध संपत्ति हो, ट्रांसजेंडर हो, जिनको इजड़े बोलते हैं, इस प्रकार से किसी भी कैटेगरी में आप हो तो यहाँ पे राशन कार्ड आप बनवा सकते हो। तो इसी कैटेगरी में आपको प्रूफ देना पड़ता है। आस्था कार्डधारी परिवार का मतलब होता है कि दो जने क्या होने चाहिए परिवार में, दिव्यांग होने चाहिए। अब मान लो आपके फॉर्म में कुछ गड़बड़ आ गई, त्रुटि आ गई, तो आपको अपने ग्राम सेवक के पास या आपको नगर पालिका में जाकर के बताना पड़ेगा, दिखाने पड़ेंगे जो UDID कार्ड है, जो UDID कार्ड है तुम्हारे, यानी कि इनके जो सर्टिफिकेट हैं, जो 2 लोगों के सर्टिफिकेट हैं, वो आपको वहाँ जाकर के दिखाने पड़ेंगे। देख लो साहब ये 2 दिव्यांग आदमी हमारे साथ लाए हो, हमारा परिवार का ही देख लो, और ये इनके आधार कार्ड देख लो, ये इनके सर्टिफिकेट देख लो, तब जाकर के वहाँ से वेरिफिकेशन करेंगे कि हाँ बिल्कुल सच है। अब इनका वेरिफिकेशन कर दिया जाता है, आपका आराम से राशन कार्ड बनेगा, कोई समस्या नहीं आएगी। ये ही सत्यापन हो रहा है वहाँ पे। जब कोई गड़बड़ दिखती है तो उसको पेंडिंग में डाल देते हैं, समझ रहे हो, या फिर उसको रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्ट हो गया तो मामला गड़बड़ है, लेकिन वो ज़्यादातर पेंडिंग में डालते हैं। फिर आपको सूचना भेज दी जाती है कि हाँ भाई इसको जा कर के देखो, डॉक्यूमेंट्स पेश करो, खुद जाकर पेश हो जाओ, सब बताओ क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो ला के दो उनको, तब जाके उनका वेरिफिकेशन होगा और सत्यापित करने के बाद में आपका राशन कार्ड बनेगा, कोई समस्या ही नहीं है। ठीक है जी, तो ये थी बड़ी अपडेट। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। जिस भी अधिकारी से ही जाके मिल लें, ग्राम पंचायत में है या फिर नगर पालिका में है, तो वहीं पे जाकर के आप मिलने में और उनको जो प्रूफ दिखाना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो दिखा दें में, ताकि आपका राशन कार्ड आसानी से बन सके। ये थी बड़ी अपडेट। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।